जय हिंद बच्चों, माय नेम इज काजल नंदोदा भड़े। आज हम देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये जो कॉन्टिनेंट है इसे बोला जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और इसे बोला जाता है ब्लैक कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट? ब्लैक कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब देखो ब्लैक कॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है? उसके बहुत सारे रीजन है, जैसे कि पॉलिटिकल अलग रीजन है, जियोग्राफिकल अलग रीजन है, उसके और भी हिस्टोरिकल रीजन रह चुके हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम। कौन सी? पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब जो राजकीय व्यवस्था है वो वहाँ का मेन रीजन है कि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा गरीब है। क्यों? अब देखो, कोई भी आदमी जब गलत तरीके से चुनाव जीतता है तो वो किसके ऊपर फोकस करेगा कि अगला चुनाव हम किस तरह से जीतेंगे और इस चुनाव में जितना खर्चा हुआ है उसको किस तरह से वसूल करेंगे। वो कभी भी किसके बारे में बात नहीं करेगा? डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करेगा, वो कभी नहीं बोलेगा क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, वो कभी नहीं बोलेगा क्वालिटी ऑफ हेल्थ होनी चाहिए, वो नहीं बोलेगा कि फार्मर का असिस्टेंस कैसा बढ़े, उनकी जो सीड बैंक है, उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है फार्मर्स को, उसके बाद सॉइल टेस्टिंग होती है, इसके ऊपर कैसे काम किया जाए, वो कभी नहीं कहेगा कि किस प्रकार हम प्रमोट कर सकते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस लोकल लेवल पे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। क्यों? क्योंकि उसका पूरा ध्यान इसी पे रहेगा कि हम अगला चुनाव कैसे जीतेंगे और इस बार का जो चुनाव है जीतने में जितना खर्चा है वो किस तरह से हम लोगों से वसूल करें, उसमें ही वो काम करेगा। अब देखो, जब भी हम यूपीएससी का कोई एग्जाम लिखते हैं, मेंस का जो पेपर होता है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या सुधार की गुंजाइश है और इस पर हम क्या क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इस पर चर्चा कीजिए। अब देखो, सॉल्यूशन तो बहुत सारे, बट उसमें से एक जो सॉल्यूशन है, कौन सा? एजुकेशन। अब एजुकेशन आप कहीं पर भी चिपका दीजिए तो काम बनेगा। मतलब आपको क्या करना है? एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है। और जो भी जितनी भी रैलीज होती है, आप देखो सादा कुछ भी कौन सा भी चुनाव हो, सादा चुनाव लीजिए तब भी उसके लिए कितना खर्च लगेगा? 10 करोड़। किसके लिए? रैली के लिए। अब इसी रैली को हम डिजिटल कर दे तो मतलब जो भी रैली होगी, जो भी कुछ आपको बोलना है उसको रिकॉर्ड करो और यूट्यूब पे डाल दो। ठीक है, इससे क्या बचेगा? ये रैली का मतलब ये पैसा खर्च नहीं होगा। मतलब जितना कम पैसा खर्च होगा उतना कम वो आपसे लुटेंगे। ठीक है, और जितना ज्यादा खर्चा बढ़ेगा, रैली की कॉस्टिंग बढ़ेगी, उससे उतना ही आपसे लुटा जाएगा। तो जैसे कि अब देखो, हमें पढ़ाना है, हमने एक मकान ले लिया और मकान की जो रेंट है वो 1000 रुपीज है। तो आप हमसे ये नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारे कोर्स की प्राइस 200 रुपए होगी। तो अपने आप जब कॉस्टिंग बढ़ेगी तब प्राइस बढ़ेगा। तो इसी प्रकार हम जो रैलीज है उसको क्या कर दे? डिजिटलाइज कर दे। क्या कर दे? डिजिटल कर दे। मतलब अमेरिका में जब जो भी चुनाव होता है तब उनकी जो रैलीज होती है वो क्या होती है? डिजिटल होती है। वहां पर कौन सी रैली नहीं होती है? मतलब ऐसे इकट्ठा होकर रैलीज नहीं होती है और जापान में भी नहीं होता है। तो मित्रों, आप बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि हमें क्या करना चाहिए? इन रैलीज को डिजिटल कर देना चाहिए, रादर देन आप इकट्ठा हो और खर्चा करो। इससे बेहतर है। क्यों? क्योंकि उनका पैसा बचेगा तो वो कहाँ पर ध्यान देंगे? किस प्रकार हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बना सकते हैं। तो प्लीज आप ये ध्यान में रखकर अपना आंसर लिखिए जब भी यूपीएससी मेंस में आपको आंसर लिखना है तब। थैंक यू। जय हिंद।